हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टू सिलेक्ट। गाइस, आज सिंपल इंटरेस्ट पर वीडियो 5 है और जिसने भी 1 से लेकर 4 तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखे जाके, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर उसके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनेगी और आपकी उस टॉपिक पर समझ बनेगी। ठीक है, आज हम पहले की तरह बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस एक बात आपसे गाइस कहना चाहूँगा कि जो अर्थमेटिक का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, इसे सॉल्व करते टाइम एक चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि क्वेश्चंस की भाषा को समझना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना। अगर हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ जाते हैं ईजिली, एक बार में पढ़ते हैं नहीं समझ में आता फिर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें भाषा समझ में आ जाती है कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या कह रहा है, उसमें क्या कंडीशन दे रखी है, तो आंसर तो ईजिली अपने आप आ ही जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक्स होते हैं उसकी लैंग्वेज पर जाएंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उस पर क्या अप्रोच लगाना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो गाइज, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा ब्याज दर पर किया जाता है तो उसे 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो धनराशि बताइए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल से मैंने पहली वाली वीडियो में करा है, वीडियो 4 में करा है, इसके जस्ट जो पहले अपलोड हुई है। इसमें ये क्या रखा है कि अगर कोई भी धनराशि है 2 वर्ष के लिए हमने निवेश की है, ठीक है, उसमें जो भी कोई ब्याज दर लग रही होगी उससे अगर 1% हम ज़्यादा ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो जो उसको साधारण ब्याज मिलेगा वो 24 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ठीक, देखो मैंने आपको इसमें ये अप्रोच बताया था कि अगर मान के चलो कि कोई भी मूलधन है पी है, ठीक, हमें पता नहीं क्या है, उस पर रेट लग रही है R%। ठीक, ये है। अब अगर ये कह दिया जाए कि इसी मूलधन पर R प्लस 1% मीन्स 1% बढ़ा दी जाए रेट इसकी, तो रुपए जो होगा ना वो 24 रुपये बढ़ जाएगा। जो साधारण ब्याज होगा वो उसका क्या होगा, 24 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमें वो निकालना है कि इसमें क्या निकालना है, धनराशि निकालनी है। ठीक, पी निकालना है। ठीक है, तो पी निकालना है हमें। अब करेंगे क्या, समझना बहुत ध्यान से कि यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो 2 साल है। ठीक है, और जो रेट है वो इंक्रीमेंट में प्लस लिख दे रहा हूँ, +1 जो इंक्रीज हो रही है। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, 1 साल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो RT% होता है वो क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है। R क्या है, 1 इंटू T है 2% बराबर साधारण ब्याज। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा ये जो रेट लिखी है ये इंक्रीमेंट की तो रेट लिखी है, जितनी रेट बढ़ी है 1% अगर रेट बढ़ी है 2 साल के लिए, तो ये जो 2% जो ब्याज होगा, 2% जो ब्याज होगा ये बढ़ा ही हुआ तो ब्याज होगा। और जो ये किसके इक्वल में कह सकते हैं, रुपए के इक्वल में 24 के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो 2% बराबर 24, इसे काट देंगे 12 बार और हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मूलधन हमारा होता है वो 100% होता है, क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। समझ पाए क्या क्वेश्चन में क्या रखा था, फिर एक बार पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि अगर कोई मूलधन किसी ब्याज दर पर था, अगर उस ब्याज दर को 1% बढ़ा देते हैं 2 साल के लिए, टाइम हमारा 2 साल दे रखा हो, तो जो वो साधारण ब्याज होगा वो 24 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 रुपये बढ़ जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो RT% हमारा होता है वही साधारण ब्याज होता है। हमने एक जो वो था परसेंट वो इंक्रीमेंट किया 2 साल के लिए, तो 2% बराबर रुपए में देखा जाए तो 24 बढ़ रहा है ना, दोनों को बराबर कर दिया तो 1% बराबर हमने निकाला 12। और मूलधन निकालते हैं, जो मूलधन हमारा होता है वो होता क्या है, 100% होता है। पी से नोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या किसी को गाइस। और हाँ, एक बात और कि जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रही हैं वो इन क्वेश्चंस को नोट भी करते चलें। ठीक है, और नोट करने के बाद नहीं समझ में आता तो एक बार फिर लगाएं, समय समय पर रिवीजन भी करते चलें। ठीक, जब प्रैक्टिस आप करेंगे तब इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको समझ में आएगी। चलिए, क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ, लिखा हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। ठीक है, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा है, मूलधन पी से नोट करते हैं, साधारण ब्याज ऐसा ही से 10:3 मतलब 10/3 दे रखा है, अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास रेट है वो R है 10%। ठीक, R 10% दे रखा है। तो निवेश की गई धन की अवधि क्या होगी, मतलब हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये जो P अपॉन एस आई मतलब मूलधन और साधारण ब्याज का जो रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है, तो एस आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, यहाँ पर साधारण ब्याज 3 हो गया, P की वैल्यू 10 हो गई, R की वैल्यू क्या है, 10% दे रखी है, इंटू टाइम हमें फाइंड करना है,
बटे 100 कर देंगे। 10 गुणे 10 100 होता है, ये 100 से 100 कैंसिल, t बराबर 3 साल आ गया। कोई दिक्कत गाइस? हर टाइप के आपके मैं क्वेश्चन करा दूंगा इस टॉपिक से, कुछ टाइप नहीं बचेगा, बस आप सारी वीडियोस लगातार देखते रहें, मन से पढ़ते रहें, ठीक है। क्या क्या रखा था? मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे रखा था, रेट दे रखा था, हमें टाइम निकालना था, सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया PRT और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया, ठीक। इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड था। अब आते हैं थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में लिखते चलता हूँ कि 800 रुपये की कोई राशि है, ठीक, वो 3 साल में 956 हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद हाँ, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, मान लो कोई रेट यहाँ पर R लग रहा था, R+4 कर दिया गया, ठीक। हमें रेट इसमें पता नहीं है, इस वाली कंडीशन में रेट हमें पता नहीं है, जो भी रेट लग रही होगी उसकी आगे वाली कंडीशन में 4% बढ़ा दी गई है। ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? अच्छा, जब ये रेट बढ़ा दी गई, अब जो 800 रुपये की धनराशि थी, मतलब ये हमारा मूलधन था, ठीक, अब ये 3 साल में कितना बनेगा, मतलब कितना मिश्रधन आएगा, ठीक। यहाँ पर जो अमाउंट है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है गाइस। मैंने आपको अमाउंट बताया था, क्या था अमाउंट? अमाउंट होता है हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही होता है अमाउंट, है ना। अब हम क्या करें, अगर हमें इस अमाउंट को निकालना होगा तो कहीं ना कहीं ये रेट हमें पता होनी चाहिए, ठीक, तभी तो आप ये अमाउंट निकाल पाओगे। जो भी ये रेट होगी उसका अब ये 800 का ये परसेंट निकाल देंगे 3 साल के लिए, हमारा जो भी ऐसा ही आएगा P में ऐड कर देंगे 800 में, तो अमाउंट हमारा निकल आएगा, ठीक है। लेकिन ये R कैसे निकालें? R, पहली बात तो हमें R निकालना होगा। R देखो इस कंडीशन से निकालेंगे, 3 साल का, यहाँ से देखना, 3 साल में ये 800 से 956 हुआ, 956 में से आप अगर 800 माइनस करोगे, 956 में 800 माइनस करोगे कितना आएगा? 156 आ जाएगा। ये 156 है क्या? साधारण ब्याज है। किसका? 3 साल का साधारण ब्याज है। मैंने आपको बताया था जो साधारण ब्याज होता है हर साल का सेम होता है, चाहे वो पहले साल को, चाहे दूसरे साल का, चाहे वो तीसरे साल का, ठीक। तो अगर हम 3 से इसको काट दें, 3×5 15, 3 दूनी 6, तो 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक, 52 आ गया। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे, क्योंकि हमें निकालना तो R है, अब R निकालना है, तो ये देखेंगे जो 52 है ना, ये 800 का कितना परसेंट है, मीन्स R हम निकालेंगे तो यहाँ पर SI बटे P गुणे 100%, ठीक। हमने ये फॉर्मूला ये कहाँ से लेके आए? ये हम यहीं से लेके आए। जो साधारण ब्याज होता है वो होता क्या? P इंटू R इंटू T/100 होता है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो ब्याज हमें 1 साल के लिए मिल रहा है, तो T के प्लेस पे अगर आप 1 लिखोगे तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू वही रहती है, तो 1 को हटा देंगे। ये SI का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई SI के साथ कर देंगे बराबर, और ये जो P था ये अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, बराबर R आ गया, ठीक। यही तो फॉर्मूला बना, देखो R बराबर SI इंटू 100/P, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे यहाँ से। तो साधारण ब्याज कितना है? 52, और मूलधन हमारा P कितना है? 800 गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 8 से इसको कैंसिल करो, 8×4 8×6 48, ठीक, 0.4 बचेगा, 8×40, ठीक। तो 6.5 हमारी रेट आ गई। कौन सी रेट आ गई? जो पहले थी, इस वाली कंडीशन में जो पहले थी वो वाली रेट आ गई, ये रेट R, ठीक। अब क्या रखा है कि हम क्या करें? रेट को 4% इंक्रीज कर दें, जो क्वेश्चन में कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है। अब अगर कैपिटल R की हम बात करें तो ये क्या रखा था? स्मॉल r प्लस 4%, ठीक। कर दो यहाँ पर, स्मॉल r कितना है? 6.5 प्लस 4 बराबर 10.5%, ठीक। अब जो ये जो रेट है इस हिसाब से 3 साल का हमें मिश्रधन निकालना है, ठीक है। जो P तो 800 ही है, हम ऐसा ही निकाल के इसमें ऐड कर देंगे 800 में, तो हमारा क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा ही निकालेंगे, नई कंडीशन में क्या आएगा? P है 800, P इंटू R, PRT/100 होता है, P R की वैल्यू 10.5 इंटू T कितना है? 3 साल के लिए निकालेंगे, बटे 100 कर देंगे, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा 8 या 24, मतलब 10.5 गुणा 24, ठीक। इसका करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 24 का मल्टीप्लाई 10.5 में कर रहे, 24 पंचे 120 होता है, तो 0 यहाँ लिख लिया, 12 आ गई हासिल, ठीक है। 12 हमारी क्या आ गई? हासिल आ गई। इसके बाद 24 का 0 हम करेंगे, 0 ही रहेगा, तो 12 नोट करेंगे, 2 आ जाएगी, 1 हासिल बचेगी। 24 एक कम 24 और 1 25,
ठीक, यहाँ देखो बेटा डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमें ऐसी जगह डेसिमल प्लेस करना है कि उसके बाद एक डिजिट हो, और डेसिमल के बाद जीरो लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर 252 आ जाएगा। हमारा 252 एक क्या आया, 3 साल का ये ब्याज आ गया जब हमने रेट को 4% इंक्रीज कर दिया था। समझ पाए? अब यहीं पे देख लो, इस अमाउंट को हमें फाइंड करना था, तो इस अमाउंट को क्या करेंगे, P प्लस SI करेंगे। ठीक है, P क्या था 800 प्लस SI 252, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1052। कोई समस्या किसी को बताओ? एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 800 रुपये की धनराशि को 3 साल में किसी ब्याज दर पर 3 साल में वो 956 हो जाती है। 956 हमने देखा, ये अगर मूलधन है तो ये मिश्रधन है। मिश्रधन में प्रिंसिपल मीन्स P प्लस SI दोनों होता है। तो हमने क्या किया, 800 में से अगर हमने 956 में से 800 माइनस कर दिया तो 156 आया। 156 था क्या, 3 साल का ब्याज था। ठीक है, तो 3 साल के ब्याज से हमने 1 साल का ब्याज निकाला। हमने रेट निकाली। रेट क्यों निकाली, क्योंकि आगे वाली कंडीशन में ये पूछा गया था कि रेट को अगर 4% बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो पहले रेट तो हमें पता चले रेट थी कितनी पहले, तभी तो आप 4% इंक्रीमेंट कर पाओगे। जब रेट ही नहीं पता होगी तो 4% कैसे बढ़ा पाओगे। तो हमने पहले क्या किया, पहली कंडीशन से रेट निकाली, 1 साल का ब्याज निकाला, R बराबर SI बाई P इंटू 100। ठीक, मतलब साधारण ब्याज का ये जो 52 रुपये वो कितना परसेंट है, वो सॉरी 52 रुपये जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना परसेंट है, तो 52/800 गुणा 100 बराबर 6.5 आ गया। अब हमने क्या किया कि जो नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रखा था, 4% इंक्रीज कर दो, तो 6.5 में हमने 4 को प्लस कर दिया, 10.5 आ गया। इस कंडीशन में 3 साल का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, मिश्रधन निकालना था। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना। तो मूलधन 800 हो गया और साधारण ब्याज हमने निकाल लिया 252, ऐड कर देंगे 1052 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार में नहीं अगर समझ में आते तो क्वेश्चंस की भाषा को पढ़ेंगे दोबारा, फिर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब समझ में आने लगेंगे। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अगर वीडियो किसी ने 4 वीडियोस जो इस टॉपिक पर पढ़ी है नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो जाके, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनेगी। ठीक, जब मैं आगे चल के क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से सॉल्व करवाऊंगा तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस टॉपिक से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जॉन ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित करता है। ठीक है, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। देखो रेट दे रखा है हमारा 10%, टी दे रखा है 4 वर्षों में 770 हो जाती है, मतलब अमाउंट दे रखा है। अच्छा 770 ये कह रखा था कि किसी धनराशि को 10% पे 4 वर्ष के लिए अगर निवेशित की जाती है तो जो अमाउंट बनता है हमारा 770 बनता है। अमाउंट हम जानते ही हैं क्या होता है, अभी बताया था, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, तदनुसार वह राशि कितनी है, मतलब मूलधन हमें फाइंड करना है। अब देखो मूलधन फाइंड करना है हमें, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक, अब साधारण ब्याज यहाँ से देखो बेटा, अगर A बराबर मीन्स अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है, यहाँ से अगर आप SI निकालोगे तो P को यहाँ के माइनस कर दोगे A के साथ, मतलब A माइनस P बराबर SI लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर SI के प्लेस पे A माइनस P लिख दें, A माइनस P बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक, अब देखो A की वैल्यू हम जानते हैं 770 क्वेश्चन में दे रखी है, माइनस P हमें फाइंड करना है, बराबर P इंटू R की वैल्यू पता है 10 है, T की वैल्यू 4/100। ठीक, ये 10 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2P/5 आ जाएगा, 2P/5। ठीक है, यहाँ पर था 770 माइनस P। अच्छा माइनस P वहाँ जाएगा, प्लस का P हो जाएगा, यहाँ देख लो 770 बराबर 2P/5 प्लस P हो जाएगा, यहाँ माइनस था वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 770 बराबर, इसको ऐड करोगे 5 एलसीएम लोगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 5 और 2 7P/5, 7 से 1 काट दो, 110 बार चला जाएगा, 5 यहाँ पर अपॉन में था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 गुणे 5 बराबर P, मतलब P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 550 आ जाएगी। कोई समस्या किसी को? एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन में ये कह रखा था कि अगर रेट 10% के हिसाब से किसी धन को, हमें धन नहीं पता, किसी धन को 4 वर्ष के लिए निवेशित अगर किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो जो हमारा मिश्रधन होगा, जो हमारी वो राशि थी वो 770 बन जाएगी। ठीक, तो 770 बनेगी, तो ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी थी। अमाउंट हम जानते हैं P प्लस SI होता है, यहाँ से SI की वैल्यू निकाल ली तो A प्लस P हो गया, और हम फॉर्मूला जानते हैं SI का
P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, एस आई के प्लेस पे a माइनस पी कर दिया। a माइनस पी ही हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें एस आई तो पता नहीं था, साधारण ब्याज की वैल्यू तो पता नहीं थी हमें ना, हमें तो ये मूलधन वो पता था, मिश्रधन और मूलधन हमें फाइंड करना था। तो पूरी इक्वेशन को हम पी में हमने कन्वर्ट कर लिया और सारी वैल्यूज हमें पता थी। देखो ए की वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू पता थी, टी की वैल्यू भी पता है, लेकिन पी तो फाइंड करना था। तो जब सबकी वैल्यू रख दोगे पी अकेला बचेगा, हम कैलकुलेशन सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर a माइनस पी रख दिया। 770 माइनस पी बराबर p इंटू 10 इंटू 4/100। 10 से काट दिया था, फिर ये 2 से काट दिया था तो 2p/5 आ गया था। ये माइनस का p था, वहाँ जाके प्लस का हो गया। 770 बराबर 2p/5 प्लस p कर दिया। 7p/5 कैंसिल किया तो 110 गुणे 5, p की वैल्यू कितनी आ गई? 550 आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते चलेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है, और सॉल्व भी करते चलेंगे साथ के साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वार्षिक ब्याज की दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की वार्षिक ब्याज की दर से उसी पूंजी का 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। देखो, कोई पूंजी पी हमें पता नहीं है, ठीक है, उसका टी बराबर 1 साल का, यहाँ पर जो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, कोई आर रेट होगी, रेट हमें पता नहीं है अभी यहाँ पे पहली कंडीशन में। ठीक, और जो सेकंड कंडीशन दे रखी है कि 5% और 2 वर्ष के लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रुको, ये दे रखा था टी बराबर 1 साल, कोई आर रेट था और पी कोई मूलधन पे जो भी साधारण ब्याज बनेगा वो जो 5% वार्षिक ब्याज की दर है सेकंड कंडीशन में 2 साल के लिए, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर जो ऐसा ही बनेगा उन दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। यहाँ भी कोई बराबर मूलधन है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर एक बार पढ़ेंगे फिर समझेंगे। देखो, क्वेश्चन की अगर भाषा आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आती। फिर मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। किसी वार्षिक ब्याज की दर पर किसी पूंजी का, पूंजी हमें नहीं पता, हमने पी मान ली, एक वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि का लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, उसी पूंजी का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उसी पूंजी का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उसी पूंजी का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है। कहने का मतलब ये जो सारी कंडीशंस दे रखी हैं और ये सेकंड कंडीशन दे रखी है, इन दोनों में जो भी साधारण ब्याज आएगा वो दोनों बराबर होगा। तो हमें वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी इस कंडीशन में, इस आर की वैल्यू निकालनी है। देखो, यहाँ पर अगर हम लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, साधारण ब्याज के फॉर्मूला यही तो होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस कंडीशन में भी P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, हमने दोनों में P क्यों लिया? क्योंकि उसी धनराशि का जो पहली कंडीशन में ले रखी धनराशि और सेकंड कंडीशन में धनराशि ले रखी, दोनों बराबर है, तो दोनों में P आ जाएगा। P इंटू आर यहाँ पर हमें फाइंड करना है, T कितना है? 1 साल है, बटे 100 करेंगे, बराबर P इंटू आर यहाँ पर 5% है सेकंड कंडीशन में, और टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है, बटे 100 करेंगे। ठीक है, ये P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। R इंटू 1 बराबर 5 इंटू 2, मतलब R बराबर 10%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ पाए? कंडीशन 2 दे रखी थी, पहली कंडीशन में दे रखा था किसी धनराशि का 1 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा किसी भी उस पर ब्याज दर पे, वो उसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बराबर होगा। तो दोनों का हमने साधारण ब्याज बराबर कर दिया, PRT/100 करके, PRT/100 करके, P से P कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन की, R बराबर 10% हमारा आ गया। ठीक है, तो गाइज आज आपने देखे क्वेश्चंस, मैं जो भी मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो भी टॉपिक मैं उठाऊंगा उसके सारे टाइप करवा दूंगा, बस आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। ये 5वीं वीडियो आपके सिंपल इंटरेस्ट पर है। जिसने भी 4 वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देख ले जाके। पहली वीडियो से लेकर 4 वीडियो तक आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने लगेंगे। तो गाइज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे थे, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो लगता है कि अगर आप सीख रहे हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल एम टू सिलेक्ट के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आपको डेली अप्रॉक्स 6 बजे तक आपको एक वीडियो डेली प्रोवाइड कर दी जाएगी मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइज कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।